नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयाज़ एंटरटेनमेंट बॉक्स। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे डार्क के सीज़न 1 के एपिसोड 8 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उसे ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक बच्चे से जो साइकिल चला रहा है और कहीं जा रहा है। उस बच्चे के बगल से एक पुलिस की गाड़ी क्रॉस करती है और वो उसका पीछा करता है, जिसमें ईगॉन टाइडमैन बैठे हुए हैं। अब ये कहानी 1953 में चल रही है, जिस वक्त ईगॉन काफ़ी यंग थे और वो बच्चा और कोई नहीं हेल्गे था। हमें विंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन साइट दिखाया जाता है। अभी तक पावर प्लांट बनना शुरू भी नहीं हुआ था। उस जगह पर पुलिस वालों को 2 बच्चों की लाशें मिली थी, जो कि एरिक और यासिन की थी। उनके कपड़े कुछ अलग लग रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने कॉस्ट्यूम्स पहना दिए हों। दरअसल दोनों बच्चे 2019 से थे, मगर टाइम ट्रैवल करके वहाँ कैसे पहुँचे ये आपको बाद में पता चलेगा। हेल्गे दूर खड़े होकर उन बच्चों की लाशों को देख रहा था। अब हमें उसी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिनका नाम है H.G. टेनहॉस, जिसके पास वो अजनबी पहुंचता है। दोनों के बीच आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के बारे में कुछ बातें होती हैं, जो एक पैसेज है ब्लैक होल और वाइट होल के बीच, जहां से टाइम ट्रैवल किया जाता है। 2019 में उल्रिक हेल्गी का पीछा करते हुए गुफा के काफ़ी अंदर पहुंच जाता है और उसे एक लाल धागा दिखता है। उस धागे को फॉलो करते हुए उल्रिक आगे बढ़ता है और एक टनल में, जहां 2 रास्ते हैं, उसमें लेफ्ट की तरफ चला जाता है। जैसा कि आपको याद होगा, जोनस राइट टनल की तरफ चला गया था। बैकग्राउंड में H.G. टेनहॉस की आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ के 2 साइड देखते हैं, जैसे कि अच्छा या बुरा, सही या गलत, काला या सफ़ेद, शुरुआत या अंत। मगर किसी भी चीज़ के 3 डायमेंशन होते हैं और तीसरे डायमेंशन के बिना कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो पाती है। वो लोग ट्रिनिटी नॉट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे सीरीज़ में कई बार दिखाया गया है और आगे भी दिखाया जाएगा। टेनहॉस के हिसाब से वर्म होल सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट नहीं करता, बल्कि 3 डायमेंशंस को कनेक्ट करता है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में कनेक्टेड हैं। यानी कि आप अगर पास्ट में कुछ चेंज करेंगे तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर इफेक्ट होगा। अगर आप फ्यूचर में चेंज करेंगे तो आपके पास्ट पे भी इफेक्ट होगा। वैसे कंफ्यूजिंग ना, पर ये मेरा नहीं, H.G. टेनहॉस का कहना है। अब देखते हैं हेल्गे को, जो अपने घर पहुंचता है। घर देखकर कुछ याद आया होगा ना? जी हाँ, ये रेजिना टाइडमैन का होटल है 2019 में। हेल्गे की माँ थोड़ी कठोर है। वो हेल्गे के गंदे कपड़े देखकर गुस्सा करती है और वही हॉल में उसे उतारने को कहती है और उसके कान भी खींचती है। थोड़ी देर बाद हेल्गे के पिता बर्न डॉपलर वहाँ आते हैं और हेल्गे बताता है उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 बच्चों की डेड बॉडीज़ देखी है। हेल्गे की माँ उसे ट्यूशन जाने को कहती है और हमें पता चलता है क्लॉडिया उसकी ट्यूटर है। हेल्गे क्लॉडिया के घर ना जाकर उसी बंकर में चला जाता है, जो 1953 में भी एग्जिस्ट करता था। हेल्गे वहाँ काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करता है, खेलता है। फिर उसकी नज़र दीवार पर लिखे डेट पर पड़ती है, जो हमने नोआ को लिखते हुए देखा था। 1953 में ईगॉन टाइडमैन डॉक्टर से दोनों बच्चों के ऑटोप्सी रिपोर्ट पर चर्चा करता है। डॉक्टर का कहना है दोनों बच्चों के कान के पर्दे फट चुके हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा है वो उस जगह के हैं ही नहीं, और उनमें से एक बच्चा अरेबिया का लग रहा है और दूसरे का पता नहीं। उनके कपड़े पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है और 1953 में ट्रेड मार्केट तो उतना फैला हुआ नहीं था, फिर भी उनके पास मेड इन चाइना के कपड़े कैसे आए ये पता नहीं। उल्रिक गुफा से बाहर तो आता है, लेकिन 1953 में। जी हाँ दोस्तों, उल्रिक ने भी टाइम ट्रैवल कर लिया था। दूसरी तरफ H.G. टेनहॉस और उसी अजनबी के बीच बुक पर चर्चा होती है। अजनबी का मानना है उस बुक में टाइम ट्रैवल से रिलेटेड जो भी लिखा हुआ है सब सच है। टेनहॉस कहते हैं हर 33 साल बाद सूरज और चांद के साइकिल एक हो जाते हैं। हमें नोआ को भी दिखाया जाता है चर्च के सामने खड़े हुए एक बुक के साथ, जिस पर ट्रिनिटी नॉट का सिंबल बना हुआ है।
हेल्गे बंकर से बाहर निकलकर क्लॉडिया के घर पढ़ने ही जा रहा था, तब दो टीनेज बच्चे उसे रोककर परेशान करते हैं और सरप्राइजिंगली वहाँ अल्रिक आ जाता है और दोनों बच्चों को डराकर भगा देता है। अल्रिक हेल्गे से पूछता है, क्या तुमने किसी बूढ़े आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा? फनी बात थी दोस्तों, अल्रिक हेल्गे से हेल्गे के बारे में पूछ रहा था, पर वो नहीं जानता था कि वो बच्चा कौन है। अल्रिक विंडन शहर के सड़कों पर दौड़ रहा है और रास्ते में उसके सामने एक कार रुकती है। कार से एक लेडी निकलकर कहती है, मैं ईगॉन टाइडमैन का घर ढूंढ रही हूँ। और एड्रेस सुनने के बाद अल्रिक को पता चलता है ये तो उसी का घर है और 1953 में ईगॉन टाइडमैन का घर हुआ करता था। लेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं एग्नेस नील्सन हूँ, और कार से अपने बेटे को भी बाहर आने को कहती है जिसका नाम है ट्रॉन्टे नील्सन। दोस्तों, यहाँ फिर से एक फ़नी बात हो गई। ट्रॉन्टे अल्रिक के डैड हैं और एग्नेस अल्रिक की दादी। 1953 में ही अल्रिक एक घड़ी के शॉप पर पहुंचता है और वहां मिलते हैं एच.जी. थैनोस, जो उस वक्त काफ़ी यंग थे। अल्रिक थैनोस के वो एक बुक दिखाता है जिसमें एक तस्वीर भी दिखाता है और पूछता है, ये तुम हो? थैनोस कहते हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ना ये बुक लिखी थी और अपने बुरे वर्जन को देखकर कंफ्यूज हो चुके थे। अल्रिक पूछता है, ये कौन सा ईयर है? थैनोस कहता है 1953, और अल्रिक को लगता है ये नामुमकिन है। अब हम क्लॉडिया को देखते हैं जो अपने पेट के साथ खेल रही है। क्लॉडिया बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट है और हेल्गे को मैथ्स पढ़ाती है और पैसे भी कमाती है। क्लॉडिया के घर पर कुछ गेस्ट आते हैं, ये वही हैं एग्नेस और ट्रॉन्टे नील्सन। क्लॉडिया की माँ उन्हें बताती हैं उनके हस्बैंड ईगॉन टाइडमैन पुलिस ऑफिसर हैं और हमेशा काम में बिजी रहते हैं। अल्रिक घड़ी की शॉप पर बैठा हुआ है, तब यंग आइनेस और जाना आते हैं। वो बताते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर दो बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली है। अल्रिक अपनी माँ को पहचानने की कोशिश कर रहा था और उतने में ही आकर सवाल पूछता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है अपनी जैकेट छोड़कर। बर्न डॉपलर कंस्ट्रक्शन साइट पर स्पीच देते हैं और उसके बाद उनसे मिलते हैं ईगॉन। बर्न कहते हैं बच्चों की डेड बॉडीज़ वहाँ जानबूझकर रखी गई होगी क्योंकि विंडन शहर को पावर प्लांट के बनने से काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। क्लॉडिया ट्रॉन्टे को जंगल में घुमा रही है। उनके साथ क्लॉडिया की पेट ग्रेचन भी है और हेल्गे भी। विंडन की गुफा के पास पहुंचकर क्लॉडिया ट्रॉन्टे को बताती है कि हम यहाँ आसपास खेलते तो हैं, पर कोई भी गुफा के अंदर नहीं जाता है। पर हेल्गे को घर वापस जाने को कहती है और खुद आगे बढ़ जाती है। ग्रेचन हेल्गे के पास ही है और वो उसे एक स्टिक दिखाते हुए गुफा के अंदर फेंक देता है और ग्रेचन स्टिक को लेने के लिए गुफा के अंदर चली जाती है, पर वापस कभी बाहर नहीं आती। अल्रिक पुलिस स्टेशन जाकर उन दोनों बच्चों के डेड बॉडीज़ के बारे में पूछताछ करता है। ईगॉन दोनों बच्चों की डेड बॉडीज़ को डिस्क्राइब करता है और अल्रिक को लगता है उनमें से कोई भी मिक्कल नहीं है। अल्रिक हेल्गे डॉपलर के बारे में पूछता है और उसे बर्न डॉपलर के बारे में पता चलता है जो हेल्गे के पिता हैं। फिर हम देखते हैं एच.जी. थैनोस और उस अजनबी को। थैनोस उससे पूछते हैं, तुम टाइम को लेकर इतने उत्सुक क्यों हो? वो कहता है, क्या हम अपने पास्ट को बदल सकते हैं? और कई सारे स्पेस और टाइम से रिलेटेड बातें करते हैं। ईगॉन घर वापस आ जाता है और उसकी वाइफ डोरिस नए किराएदारों से मुलाकात करवाती है। ईगॉन एग्नेस से कुछ सवाल पूछता है और एग्नेस बताती है उसकी ग्रैंडमदर विंडन शहर में रहती थी और बहुत तारीफ़ करती थी, इसलिए वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। ईगॉन एग्नेस से उसकी ग्रैंडमदर का नाम पूछता है, बट इससे पहले कि वो जवाब दे, क्लॉडिया और ट्रॉन्टे वहाँ से आ जाते हैं और बताते हैं ग्रेचन लापता है। वहीं दूसरी तरफ थैनोस अब भी टाइम से रिलेटेड बातें कर रहे थे और कहते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे से कनेक्टेड है। उल्रिक हेल्गे को ढूंढते हुए उसके घर के पास पहुंच जाता है। हेल्गे एक बॉक्स में मरे हुए बर्ड्स को जमा करके रखता है। उल्रिक उसी के बारे में हेल्गे से पूछता है और वो बताता है कि उसने बर्ड्स को नहीं मारा, वो अपने आप मर कर गिर जाते हैं आसमान से। उल्रिक हेल्गे से कहता है तुम फ्यूचर में बुरे काम करने वाले हो और मैं तुम्हें रोकने वाला हूँ।
हेल्गे को शायद अंदाज़ा हो गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो भागने लगता है और उल्रिक उसका पीछा करता है और भागते भागते वो लोग हेल्गे के केबिन के पास पहुंच जाते हैं। उल्रिक हेल्गे को पकड़ लेता है और एक पत्थर से उस पर वार कर देता है कई बार। उल्रिक को लगता है हेल्गे मर चुका है, इसलिए जो बंकर वहीं पर मौजूद है उसी में ले जाकर उसे छोड़ देता है और दरवाज़ा बंद करके खुद बाहर आकर बैठ जाता है। ईगॉन हेल्गे के घर जाते हैं अपनी डॉग ग्रेचन को ढूंढने के लिए। हेल्गे की माँ ग्रेटा कहती है उनके घर में पेट्स अलाउड नहीं है, इसलिए हेल्गे उनके डॉग को यहाँ कभी नहीं लाएगा और बाद में खुद घर के बाहर आकर हेल्गे को ढूंढने की कोशिश करती है। क्लॉडिया बहुत उदास है क्योंकि ग्रेचन का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। फिर ट्रॉन्टे देखता है कि उसके आसपास कोई है या नहीं, फिर अपने शर्ट के स्लीव्स को उठाता है और हमें दिखता है उसके हाथ पर कुछ जले हुए निशान हैं। शायद उसे किसी ने टॉर्चर किया होगा, पर किसने ये हमें अभी पता नहीं चला। फिर हम बंकर के एक दूसरे वर्जन को देखते हैं जहाँ ढेर सारे बॉम्ब और एक्सप्लोजिव्स हैं और दीवार पर ढेर सारे कैरेक्टर्स की तस्वीर लगी हुई है, उनके बचपन, जवानी और बुढ़ापे तक की तस्वीर। और उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है जिसे हमने पहली बार दिखाया जाता है और ये हम नहीं जानते ये कौन है। एजी थैनोस और वो अजनबी वर्म होल के बारे में बात करते हैं। अजनबी बताता है कि टाइम ट्रैवल रियल में एग्जिस्ट करता है और विंडन में एक वर्म होल है जिसे उसने खुद टाइम ट्रैवल किया है और वो यहाँ से फ्यूचर से आया है। और एक टाइम ट्रैवल मशीन भी दिखाता है और कहता है हम इससे 33 साल आगे या 33 साल पीछे जा सकते हैं। थैनोस पूछते हैं क्या इससे वर्म होल बन सकता है? अजनबी कहता है नहीं, ये तो बस एक पोर्टल है जिसकी मदद से टाइम ट्रैवल हो सकता है, मगर विंडन में एक वर्म होल ऑलरेडी मौजूद है जो उसके हिसाब से कुछ महीनों पहले बना था जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था। अजनबी उस वर्म होल को बंद करना चाहता है। ये बात सुनकर थैनोस उसे तुरंत वहाँ से निकल जाने को कहते हैं और जाते जाते अजनबी कहता है उसे फ्यूचर पता है और उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। थैनोस फिर उसी तरह का एक टाइम मशीन निकाल कर रखते हैं और अभी तक काफ़ी नया दिख रहा है। अब 1953 के एजी थैनोस को दिखाया जाता है जो उल्रिक के जैकेट को एक जगह रख कर उसकी पॉकेट्स को चेक करते हैं जिसमें उल्रिक का 2019 का स्मार्टफोन है। थैनोस के लिए ये कुछ अजीब है और मोबाइल के बटन को प्रेस करते ही तब स्क्रीन का लाइट जल जाता है और वो घबरा जाते हैं और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है आज का ये एपिसोड। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।